नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, बिहार करंट अफेयर का। इस वीडियो में हम लोग बिहार के नवीनतम आंकड़ों के बारे में देखेंगे, किन किन मामलों में कौन सा जिला अग्रणी है उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे, और बिहार सरकार द्वारा किए गए समझौतों के बारे में देखेंगे, जैसे विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए बिहार ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इन सभी तथ्यों को देखेंगे। अंत में बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के भी बारे में देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले बिहार करंट अफेयर के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले। वहाँ पे योजना, मंथली वाइज करंट अफेयर, सूचकांक, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं आपको बताया गया है। प्लेलिस्ट बना होगा बिहार करंट अफेयर के नाम से, तो जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। अंत समय में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक के मामले में जो पहला स्थान है वो पटना जिला का है, दूसरे पे बेगूसराय आता है, तीसरे पे आपका मुंगेर जिला आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला जो है आपको पहले नंबर पे आता है, या आपको आरोही और अवरोही क्रम में सजाने भी दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे, पहले नंबर पे पटना आता है, दूसरे पे बेगूसराय आता है, तीसरे पे मुंगेर आता है। बात करें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय तो उसमें शिवहर आता है, फिर अररिया आता है, फिर आपका सीतामढ़ी आता है। सबसे गरीब 3 जिले में याद रखना है, किशनगंज आता है, फिर अररिया आता है, फिर मधेपुरा आता है। सबसे कम गरीब जिला की बात करें तो सबसे कम गरीब जिला आपका पटना जिला है, फिर भोजपुर, फिर सिवान जिला है। सबसे अनिक बागवानी जो भूमि है वो शिवहर जिले की है, उसके बाद अररिया की है, फिर मधुबनी की है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला देखा जाए तो किशनगंज है, उसके बाद सुपौल है, फिर आपका पश्चिमी चंपारण है। सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो अरवल है, फिर कैमूर है, फिर आपका रोहतास है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले में आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो एनएच की लंबाई है वो पटना जिले की, आपको पहले भी बताया है, फिर मधुबनी की है, फिर मुजफ्फरपुर की है। साथियों, वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें दिखाई देगी। एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले में याद रखना है शिवहर। शिवहर के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम वाला जो जिला है वो शिवहर जिला है, इसके साथ सबसे अनिक बागवानी भूमि वाला जिला भी आपका शिवहर है, साथ साथ सबसे कम एनएच की लंबाई वाला भी जिला शिवहर जिला है। उसके बाद शेखपुरा है, फिर लखीसराय है। सर्वाधिक नगरीकृत 3 जिले में सबसे पहला आता है पटना जिला, फिर मुंगेर जिला, फिर आपका नालंदा जिला। सबसे कम नगरीकृत वाले 3 जिले में आपको याद रखना है कौन कौन सा जिला आता है। सबसे कम में मधुबनी आता है, फिर आपका बांका आता है, फिर सीतामढ़ी आता है। सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले में पटना जिला पहले नंबर पे आता है, उसके बाद गया आता है, फिर मुजफ्फरपुर आता है। सबसे कम बिजली की खपत वाले में याद रखना है शिवहर आता है, फिर अरवल आता है, फिर शेखपुरा आता है। चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले में याद रखना है, पहला रोहतास आता है, दूसरा औरंगाबाद आता है, तीसरा पश्चिम चंपारण आता है। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले में रोहतास आता है, फिर मुजफ्फरपुर आता है, फिर भोजपुर आता है। मक्का की उत्पादन की बात करें तो मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कटिहार जिले करता है, उसके बाद पूर्णिया जिला, फिर बेगूसराय जिला। दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले में आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो दलहन का उत्पादन होता है वो पटना जिले के द्वारा किया जाता है, फिर नालंदा, देन आपका औरंगाबाद। गन्ना के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है, फिर गोपालगंज, फिर आपका पूर्वी चंपारण। केला की बात करें तो केला के लिए आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा जो केला का उत्पादन है वो हाजीपुर के द्वारा किया जाता है, फिर वैशाली। अमरूद की बात करें तो नालंदा, फिर मुजफ्फरपुर, देन आपका रोहतास। आम की बात करें तो सबसे ज़्यादा आम का जो उत्पादन है वो दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। आलू की बात करें तो आलू में पटना जिला सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है, उसके बाद नालंदा, फिर आपका समस्तीपुर। प्याज में नालंदा सबसे पहले है, फिर पश्चिमी चंपारण है, फिर आपका पटना ज़िला है। मछली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मछली का उत्पादन है वो मधुबनी ज़िले के द्वारा किया जाता है, इसके बाद दरभंगा, फिर आपका पूर्वी चंपारण। ये थे साथियों बिहार के नवीनतम आंकड़े, किन किन उत्पादनों में या किन किन चीज़ों में कौन सा जिला अग्रणी है उनसे संबंधित तथ्य। तो इस वीडियो को हो सके तो एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते। सबसे पहला है कि ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो याद रखना है, बिहार ने छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया है। बिहार में पहला बायोगैस जो प्लांट है उसे लगाने के लिए बिहार ने किसके साथ समझौता किया है। तो बिहार ने गेल इंडिया के साथ समझौता किया है। बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो याद रखना है, बिहार सरकार ने सिडबी के साथ ये समझौता किया है। आपको बिहार करंट अफेयर में बताए भी थे।
विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए बिहार ने, याद रखना है आपको, नेपाल देश के साथ समझौता किया है। ITI का सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बिहार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। अपने अपने राज्यों के 7 गांवों की अदला बदली के लिए जो समझौता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा इसे किया गया है। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा समझौता किया गया है। ये बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण जो है MOU हैं, तो याद रखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कि विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम पूरा करने का जो लक्ष्य है वो आपको पता ही है, पूरा भी हो चुका है 2022 अगस्त में। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था 1 जुलाई 2022 को। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो आपको 2022-23 के अंतराल में रखा गया था। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण का जो लक्ष्य रखा गया था वो भी 2022-23 तक रखा गया था। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का जो लक्ष्य है वो भी 2022-23 तक रखा गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों के निर्माण का जो लक्ष्य है वो भी 2022-23 तक रखा गया था। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो इसी वर्ष 2023 रखा गया है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का जो कार्य है उसे भी पूरा करने का लक्ष्य जो है मार्च 2023 तक रखा गया है। इसके बाद जो अगला लक्ष्य है वो है राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति कराने का जो लक्ष्य है वो जून 2023 तक रखा गया है। विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य है वो अक्टूबर 2023 तक रखा गया है। पटना मेट्रो रेल परिचालन का जो कार्य है उसे पूर्ण करने का लक्ष्य कब रखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है। उसे जो पूर्ण करने का लक्ष्य है वो सितंबर 2024 तक रखा गया है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है? वो 2025 तक रखा गया है। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक रखा गया है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सीमा है वो आपको बताए ही थे। इसकी शुरुआत 2020 से लेकर 2025 तक, यानी 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हर खेत पानी का जो लक्ष्य है वो 2025 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य याद रखना है, ये भी 2030 तक। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक की कमी लाने हेतु जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये 2030 तक रखा गया कि बिहार में 100% साक्षरता दर हो। हालांकि ये संभव तो नहीं है लेकिन लक्ष्य रखा गया है। ये सब लक्ष्य सिर्फ रखा जाता है और अपने समय पे अधिकतर लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद है उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का जो लक्ष्य है 2035 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे 2040 तक। तो ये थे साथियों 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक। जरूर इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। और बिहार स्पेशल फुल नोट्स, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ बिहार स्पेशल की तमाम जानकारी आपको मिले और आप एग्जाम में उसे पढ़कर बेहतर प्रदर्शन कर सके, तो डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा कैसे लेना है। और इस वीडियो का जो PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाए और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके उसे पढ़ लें एक बार जरूर। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।